चैप्टर 17। अयान थंडर 5 तकनीक का अभ्यास शुरू कर देता है, पर दिन भर अभ्यास करने के बाद भी वह उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिससे वह बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। पर ज्ञान उसे समझाना है कि उसे निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि तकनीक को सिखाने में थोड़ा समय लगता है और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद वह दोनों वहां से निकालकर बूढ़े बाबा के घर की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही ज्ञान और अयान घर पहुंचते हैं, वह देखते हैं कि बूढ़े बाबा घर पर नहीं है। अयान कहता है, लगता है वह जंगल में गए हैं, पर उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है? उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था। कहानी जंगल में किसी तिलस्मी जानवर ने उनके ऊपर हमला तो नहीं कर दिया? वह किसी मुसीबत में तो नहीं? यह सुनकर ज्ञान कहता है, इतनी ज्यादा चिंता मत करो, वह आ जाएंगे। वैसे भी वह एक लेवल 7 के पिल मास्टर हैं। वह तुम्हारे पिताजी से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। यह सुनकर अयान कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद बूढ़े बाबा घर आ जाते हैं। अयान उनसे पूछता है, बूढ़े बाबा आप कहाँ गए थे? आपको पता है हमें आपकी कितनी चिंता हो रही थी। यह सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं, दरअसल मैं जंगल में गया था, मुझे वहां से एक जड़ी बूटी लानी थी जो कि मुझे मिल नहीं रही थी, इसलिए मैं थोड़े अंदर चला गया था। तुम्हें इसमें चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अयान कहता है, मुझे लगा था कि आप पर किसी जानवर ने हमला कर दिया है। यह सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था बेटा। अयान चलो अब हम खाना खाते खाते बात करते हैं। खाना खाते समय बूढ़े बाबा के पूछने पर अयान उन्हें बताता है कि आज वह एक भी बार तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर पाया। बूढ़े बाबा उसे समझाते हैं कि किसी भी तकनीक को सिखाने में समय लगता है, कोई भी एक ही दिन में तकनीक को नहीं सीख सकता, इसलिए तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। और बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। फिर वह खाना खाकर अपनी साधना करने के लिए बैठ जाता है। आधी रात तक साधना करने के बाद अयान सो जाता है। अगले दिन अयान उठकर ज्ञान के साथ फिर से प्रशिक्षण के लिए निकल जाता है और वहां पहुंचकर वह फिर से थंडर 5 तकनीक का अभ्यास करने लगता है। अभ्यास करते करते अयान को दोपहर हो जाती है और वह बहुत ज्यादा थक जाता है। ज्ञान कहता है, अब तुम्हें कुछ देर अपने शरीर को आराम देना चाहिए, उसके बाद तुम फिर से अभ्यास शुरू कर सकते हो। ज्ञान की यह बात सुनकर अयान कहता है, ठीक है, और फिर वहीं पर बैठकर आराम करने लगता है। आराम करते करते अयान ज्ञान से कहता है, ज्ञान तुम्हें क्या लगता है मैं इस तकनीक को कब तक सीख पाऊंगा? अयान कहता है, यह बात तो तकनीक को सिखाने वाले पर निर्भर करती है कि वह कितने अच्छे से इसका अभ्यास कर रहा है, और दूसरी कि उसे अपनी मूल शक्ति पर कितने अच्छे से काबू है। जहां तक मुझे पता है कि कई लोगों को लेवल 1 की तकनीक को सिखाने में 1 महीने भर से भी ज्यादा समय लगता है, और जब उनमें महारत हासिल करने की बात आती है तो सालों का वक्त लगता है। हाँ, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इन तकनीकों को कुछ दिनों में ही सीख लेते हैं, तो इसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुम जितने अच्छे से इस तकनीक का अभ्यास करोगे, उतनी जल्दी ही तुम इस तकनीक को सीख पाओगी। ज्ञान की बात सुनकर अयान कहता है, मैं जल्द ही इसे सीख लूंगा, भले ही मुझे कितनी भी मेहनत क्यों न करना पड़े। इस तकनीक को मैं बहुत जल्द सीख लूंगा। और यह कहकर वह फिर से इस तकनीक का अभ्यास करने लगता है। अभ्यास करते करते अयान को शाम हो जाती है, पर आज भी वह तकनीक को सक्रिय नहीं कर पाता। हाँ, 1-2 बार उसे अपने हाथ में ऊर्जा जरूर महसूस हुई थी, पर इससे ज्यादा और कुछ नहीं हुआ। अयान आज भी निराश होकर बूढ़े बाबा के पास लौट जाता है। अयान रोजाना थंडर 5 तकनीक का अभ्यास करने लगता है। अभ्यास करते करते उसे 12 दिन हो जाते हैं। अभी तक वह उसे तकनीक को अच्छे से नहीं सीख पाया था। हाँ, अब वह 1-2 बार उसे तकनीक को सक्रिय कर पाया था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उसने सक्रिय तो किया था, पर सिर्फ उसकी आदि शक्ति को ही, इसलिए अयान को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली थी। इसी कारण वह बहुत ज्यादा निराश था, क्योंकि लगभग 12 दिन से उसने ज्यादा कुछ नहीं किया था। अगले दिन अयान उठकर फिर से प्रशिक्षण के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचकर वह फिर से तकनीक का अभ्यास शुरू कर देता है और अपने मन में कहता है, मुझे जल्द से जल्द इस तकनीक को सिखाना होगा। अगर मैं इसी तरह करता रहा तो मेरा बहुत ज्यादा समय निकल जाएगा और मेरे पास समय की ही कमी है।
यह सोचकर अयान और ज्यादा ध्यान लगाकर तकनीक को सक्रिय करने की कोशिश करने लगता है। उसे अपने हाथों में बिजली तो महसूस हो रही थी, पर उससे ज्यादा और कुछ नहीं। बीच बीच में थोड़ी देर के लिए तकनीक का आधा रूप भी सक्रिय हो रहा था, परंतु वह जल्द ही साधारण हो जाता है। अयान दोपहर में आराम करने के बाद फिर से तकनीक का अभ्यास शुरू कर देता है। अभ्यास करते करते कुछ देर भी जाती है, पर इस बार अयान तकनीक को सक्रिय कर लेता है। उसका पूरा हाथ बिजली की तरह चमक रहा था और उसकी हाथ की नसीब भी बिजली की तरह दिख रही थी। उसका पूरा हाथ बिजली के बोर्ड के समान लग रहा। उसका हाथ देखने में ऐसा लग रहा था मानो वह कोई हाथ नहीं, बिजली की कोई रेखा हो। जैसे ही अयान देखा है कि उसने थंडर पंच को पूरी तरह से सक्रिय कर लिया है, यह देखकर वह बहुत ज्यादा खुश होता है और जोर से चिल्लाकर कहता है, ठंडे पंच। और यह कहते ही वह पास के ही एक पेड़ पर वार करता है। पेड़ पर वार करते ही उसे पेड़ के चित्र हो जाते हैं और वह बहुत ज्यादा जल जाता है। अयान देखा है कि इतना बड़ा पेड़ उसके एक ही प्रहार से टूट गया है। यह देखकर वह बहुत ज्यादा खुश होता है और वह कहता है, यह पेड़ तो उसे दिन की चट्टान से भी ज्यादा शक्तिशाली था, मतलब यह तकनीक बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और यह सोचकर अयान मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होता है। ज्ञान जैसे ही देखा है कि अयान ने पत्नी को सक्रिय करना सीख लिया है, वह पहले तो थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि अयान को कम से कम 1 महीना तो लगेगा ही, पर अयान ने कुछ ज्यादा ही जल्दी तकनीक को सीख लिया। और यह देखकर ज्ञान भी बहुत ज्यादा खुश होता है और आयांश कहता है, मुझे लगा नहीं था अयान कि तुम इस तकनीक को इतनी जल्दी सीख पाओगी। मैं कहीं बड़े बड़े योद्धाओं के बारे में सुना है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो तकनीक को इतनी जल्दी सीख पाते हैं। तुम सच में एक काबिल योद्धा बनने के लायक हो। अयान अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, ज्ञान आखिर तुम भी मान ही गए कि मैं एक काबिल योद्धा बनने के लायक हूँ। यह सुनकर ज्ञान कहता है, आज तो मुझे कहना ही पड़ेगा कि तुम सच में एक अच्छे योद्धा बनोगे। यह सुनकर अयान और ज्यादा खुश होता है और मुस्कुराने लगता है। उसके बाद वह ज्ञान से पूछता है, ज्ञान अभी मैं अपनी मूल शक्ति के साधारण रूप में ही इसका इस्तेमाल किया है, क्या मैं अपनी असली मूल शक्ति के साथ इस तकनीक का इस्तेमाल करके देखूं? यह सुनकर ज्ञान कहता है, मैं तुमसे अभी यही कहने वाला था, पर लगता है अब तुम भी समझदार हो गए हो, जरूर तुम्हें ऐसा करके देखना चाहिए। उसके बाद ज्ञान और अयान एक बहुत बड़ी चट्टान के पास पहुंचते हैं। यह चट्टान उसे दिन की चट्टान से दुगनी बड़ी थी। अयान कहता है, यह चट्टान है या पहाड़ पर मैसेज तोड़ दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अयान का हाथ चमकने लगा है, पर इस बार वह पिछली बार की तरह नहीं बल्कि बैंगनी बिजली से चमक रहा था और उसकी आंखें भी बेगानी हो गई थी। उसके शरीर से भी हल्की हल्की बेगानी रोशनी निकल रही थी। अयान जोर से चिल्लाता है, थंडर पंच, और भागकर अपने पैरों से बिजली निकलते हुए एक बहुत ऊंची छलांग लगता है और उस चट्टान पर अपना मुक्का मारता है। अयान का मुक्का जैसे ही उस चट्टान से टकराता है, वह टुकड़ों में टूटकर धूल में बदल जाती है और अयान धरती पर आ जाता है। यह देखकर कि इतनी बड़ी चट्टान उसके एक ही प्रहार में पत्थरों में बदल गई, वह ज्ञान से कहता है, यह तकनीक तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और जब मैं अपनी असली मूल शक्ति के साथ इस तकनीक का प्रयोग करता हूं तब तो यह और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतनी बड़ी चट्टान को अपने एक ही प्रहर में तोड़ दिया है। यह चट्टान 5 हाथियों की ऊंचाई जितनी ऊंची थी, या कह सकते हैं कि एक छोटा पहाड़ी था जिसे अयान ने अपने एक ही बार से तोड़ दिया था। यह देखकर अयान कहता है, मेरी मूल शक्ति सच में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। जब मैं इस तकनीक का इस्तेमाल अपनी मूल शक्ति के साथ करता हूं तब यह मुझे लेवल 1 की नहीं बल्कि लेवल 2 की मध्य स्तर की तकनीक लग रही है। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।